खुश आमदीद। खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। कैसे हैं आप सब? आवाज़ क्लियर आ रही है? स्क्रीन शो हो रहा है? अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो 2024 में एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझान के सवालात लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ख़ास है जो इस साल मानो से बीएड या डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मानो का जो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का सिलेबस है, अगर आपका कोर्स बीएड है तो बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर कोर्स डीएलएड है तो डीएलएड में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन क्या होता है, 30 नंबर का पूछा जाता है। तो इसी सिलसिले में हम ये भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज की ये पहली वीडियो है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी नुकात है, जो भी पॉइंट्स है, या जिस जिस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, या अब तक मानो का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, जहां जहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम सभी एरिया से क्वेश्चंस को, मतलब सभी एरिया के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो इस सीरीज में हम सबसे पहला जो वीडियो आपके लिए राइट टू एजुकेशन लेकर आया है, यानी आरटीई। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एक या दो क्वेश्चन हर साल आपको आरटीई से मानो बीएड या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वैसे तमाम कैंडिडेट जो इस साल मानो से बीएड या डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, उनमें से अगर कोई मानो बीएड या डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804447155, 8804447155। इस नंबर पर राब्ता करके आप हमसे मानो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स और यूट्यूब पर जो पढ़ाया जा रहा है इसका वीडियो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी को देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमारे पास थ्योरी क्या क्या है। उसके बाद हम फिर तब आपके पास ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज को हल करेंगे। तालीम का हक, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? तो उर्दू में तालीम का हक, जिसे अंग्रेजी में राइट टू एजुकेशन और शॉर्टकट में आरटीई कहते हैं। क्या? आरटीई। आरटीई का मकसद क्या था कि 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को प्राइमरी तालीम दिलाना। क्या? प्राइमरी तालीम। जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाना था। दूसरा उसके बाद है मुफ्त और लाजमी तालीम। आपको पता है कि आजकल आपके आसपास में जितनी भी सरकारी स्कूल हैं वहां देखिएगा वो सब क्या है वहां बच्चों को क्लास 1 से लेकर 8 तक, क्या, 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। क्या होता है? एजुकेशन जो उनको प्रोवाइड कराया जाता है वो बिल्कुल फ्री रहता है। ये किसके तहत है? ये आरटीई के तहत ही है। तो मुफ्त और लाजमी तालीम यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है, ये आरटीई कानून 2009 में जिसमें बयान किया गया है कि हुकूमत जो है 6 से 14 साल के हर बच्चे को उसके नजदीक के स्कूल में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी। आरटीई के तहत जो माजूर बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट किया था। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको आपको क्या कहा गया था कि 6 से
14 साल। और जो माजूर है, माजूर कहते हैं हम PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे हम दिव्यांग या विकलांग कहते हैं, या दूसरे वर्ड में एक हम स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट भी कहने लगे हैं। तो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स को क्या है, इनके यहाँ 6 से 18 साल तक उनको क्या करना है, फ्री एजुकेशन देना है। नेक्स्ट उसके बाद 20 जुलाई को राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। ये बिल, उसमें आप सबसे पहले देखिए कि 4 अगस्त को पार्लियामेंट से कब पास हुआ, पार्लियामेंट से यानी लोकसभा से अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा से आपका 4 अगस्त को हुआ। राज्यसभा से कब हुआ, 20, सॉरी उससे पहले ये आपका 20 जुलाई को, जुलाई में ही राज्यसभा से हो गया था। उसके बाद इस पर 26 अगस्त 2009 को क्या हुआ, सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया। आपको पता है कि कोई भी बिल हिंदुस्तान में जब बनता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा से पहले पास होता है, उसके बाद जब उस पर जिस दिन सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है उस दिन से वो बिल बन जाता है। ठीक है। और इसमें कुल कितने, 7 चैप्टर है, कुल 38 सेक्शन हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे मुल्क में लागू कब हुआ, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक मरतबा पूछा जा चुका है कि आरटीई जो है वो कब लागू हुआ पूरे मुल्क में। तो 1 अप्रैल 2010 को, ये आप बिल्कुल स्टार मार्क करके याद कर लीजिए कि 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कि जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान तालीम को हर एक बच्चे के लिए बुनियादी हकूक में शामिल जब लागू हुआ, तो उसके बाद हिंदुस्तान एक मुल्क ऐसा बन गया जिन्होंने, जो मुल्क बच्चे को बुनियाद तालीम क्या, उनके बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट में शामिल करने वाला दुनिया का 135वां मुल्क बना। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि ये जो 46वीं आईनी तरमीम यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो 86 अमेंडमेंट 2002 में कर क्या किया गया, उसी के तहत आरटीई को आइन की दफा 21A में शामिल किया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में शामिल है, तो 21A आप लिखेंगे। अगर ABCD नहीं दिया हो तो आप सिर्फ 21 करेंगे, अगर आपको स्पेसिफाई किया हो तब आप 21A में लिखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कब हुआ था, कौन सा था, 46वां था, और साल क्या था आपका 2002। उसके बाद तालीम का हक, ये इस आर्टिकल 21 अभी जो आपको ऊपर बता दिया कि उसी के तहत एक बुनियादी हक है। आपको पता है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बुनियादी फराइज और बुनियादी हुकूक, दो तरीके के हुकूक क्या है, हिंदुस्तानी शहरियों पर लागू है। बुनियादी हुकूक कितने हैं, 6 हैं। और बुनियादी फराइज कितने हैं आपके, ये 11 हैं। बुनियादी हुकूक को फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, और बुनियादी फराइज जो इसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है। चलिए, और दफा 45 में, आर्टिकल का जो दफा 45 है उसमें मुफ्त और लाजमी तालीम के बारे में उसमें बात किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि आरटी एक्ट के तहत क्या है, क्लास 1 से 5 के लिए स्कूलों में 30 तलबा पर एक उस्ताद। आप देख लीजिए, पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि आरटी क्या कहता है कि जो आपके स्कूल है उसमें 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होगा, प्राइमरी के लिए यानी 1 to 5 के लिए। अगर 6 to 8 है तो उसके लिए 35 तलबा पर एक टीचर होगा। और उसके बाद एक पॉइंट है कि तालीम जो है वो आपका यानी एजुकेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस फहरिस्त में रखा गया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुश्तरका फहरिस्त। इसे कभी कभी मुतवाजी फहरिस्त भी कह लिया जाता है। क्या, उर्दू में आप याद रखिएगा, मुतवाजी फहरिस्त भी कभी कभी इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और ये कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें हैं उनमें से
कुछ जो है वो आपका स्टेट के लिस्ट में आता है, यानी कुछ चीजों पर स्टेट का हक है और कुछ चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो दोनों मिलाकर चलाती है। क्या होता है? दोनों के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर तब चलता है, वो आपका क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम मुश्तरका फहरिस्त या फिर मुतवाजी फहरिस्त कहते हैं। हिंदी में इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। क्या? समवर्ती सूची, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब एक चीज और आप लोग को मैं बता रहा हूं कि आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइए कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में किस साल डाला गया और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट यानी कौन सा तरमीम था। बताइए आप लोग नीचे कमेंट करके। चलिए, तो ये कुछ ये थ्योरी थी। अब इसी में हम आगे इसी बुनियाद पर आपके लिए हम मश्की सवालों जवाब लाते हैं। यानी स्क्रीन पर आपको ये सवाल दिख रहा होगा और इसी सवाल इसका आपको जवाब देना है। सबसे पहला है मुफ्त और लाजमी तालीम का हक, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में आमतौर पे आप पोस्टर या बैनर वगैरह पर देखते होंगे कि लिखा होता है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये क्या है? 2009 के तहत किसी भी मुअल्लिम को दर्ज झैल में से किस काम में नहीं लगाया जा सकता है? इंतखाब का काम, यानी आपका क्या है? इलेक्शन। 10 साल पर होने वाले मर्दमशुमारी के काम, मर्दमशुमारी यहाँ पे एक लफ्ज आया है, हम इसे कहते हैं सेंसस को। या फिर आपका क्या होता है? जनगणना, जिसे हम कहते हैं। वो हर 10 साल पे जनगणना होता है। ये अलग बात है कि लास्ट जो जनगणना आपका हुआ था मर्दमशुमारी 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना चाहिए, लेकिन 24 हो गया, अभी तक हुआ नहीं है। नेक्स्ट है पल्स पोलियो का काम। टीचर्स को क्या होता है? पल्स पोलियो का भी टीका लगवाना होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही ऑप्शन है, सही जवाब है, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि पोलियो के काम में टीचर को नहीं लगाया जा सकता है। मुफ्त और लाजमी तालीम के तहत इसमें कहा गया है। तो अब पोलियो का जो है टीका कौन लगाता है? आंगनबाड़ी की जो सहायिका और सेविका होती हैं वो। बाकी जो है इंतखाब यानी इलेक्शन का काम, इलेक्शन तो बिना टीचर के अधूरा ही रहेगा। और सेंसस भी टीचर ही करता है, यानी जनगणना में भी टीचर को ही लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तालीम बिना बोझ के, इस जुमले को सबसे पहले किस रिपोर्ट में पेश किया गया था? बताइए। तालीम बिना बोझ के, एजुकेशन जो है, एजुकेशन बिना बर्डन के, जिसको हम लर्निंग विदाउट बर्डन कहते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन, इस जुमले को सबसे पहले किस रिपोर्ट में पेश किया गया? कौमी तालीमी पॉलिसी 1986, कोठारी आयोग 1964, यशपाल कमेटी 1993 या फिर एनसीएफ 2005? तो लर्निंग विदाउट बर्डन का ताल्लुक यशपाल कमेटी से है। किससे? यशपाल कमेटी से, जो कि 1993 में आया था। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन जो है, इसके तहत 2009 में पूरे मुल्क में ये कब लागू हुआ? किस तारीख को? यहां पर आपसे तारीख पूछा जा रहा है। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011 या फिर 1 अप्रैल 2012? तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा तो ये 2009 में ही पास हो गया था, लेकिन पूरे मुल्क में जो लागू हुआ वो आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में मुफ्त और लाजमी तालीम की मांग सबसे पहले किसने की? हिंदुस्तान में यानी इंडिया में, भारत में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की डिमांड सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्णा गोखले? क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए, मुफ्त और लाजमी तालीम की मांग सबसे पहले किसने की? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन
उसकी जो डिमांड है वो आपका ऑप्शन डी में जो ऑप्शन दिख रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भले ये अलग बात है कि ये आपका 2009 में पार्लियामेंट से पास हुआ, लेकिन इसकी डिमांड या इसकी आवाज बहुत पहले से उठने लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइन के किस तरमीम के तहत तालीम के बुनियादी हकूक में शामिल किया गया? तालीम के नहीं, तालीम को यहां पर लिख लीजिए कि आइन का जो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत हम तरमीम कहते हैं संविधान का संशोधन। किस संशोधन में? आइन कहते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा संविधान है उसके उसके तहत तालीम को यानी एजुकेशन को बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट में कब शामिल किया गया? कौन सा अमेंडमेंट था? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? 42वां अमेंडमेंट था, 72वां अमेंडमेंट, 46वां अमेंडमेंट या फिर 86वां अमेंडमेंट? तो आपका जो सही जवाब होगा वो 86 अमेंडमेंट जो हुआ था उसी के तहत क्या है, तालीम को बुनियादी हकूक में शामिल किया गया। बुनियादी हकूक में आइन के किस दफा में? तो 21 के ए में शामिल किया गया, 21 ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तालीम को सूबाई फहरिस्त से हटाकर मुश्तरका फहरिस्त में कब शामिल किया गया? अभी आप लोगों से इससे पहले मैंने कमेंट्स पूछा था कि आप लोग बताइए जो एजुकेशन है वो पहले क्या था? सूबाई फहरिस्त यानी स्टेट लिस्ट में था। उसको स्टेट लिस्ट से रिमूव करके कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 1986, 1972, 1976 या फिर 2002? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट था? तो 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां तरमीम था। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटी 2009 ने दर्ज झैल में से किस पर ध्यान नहीं दिया? आरटी 2009 है तो किस पर ध्यान नहीं दिया? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? असातिज़ा की तरबियत यानी तरबियत हम कहते हैं ट्रेनिंग को। क्या? टीचर्स की जो आपकी ट्रेनिंग थी उस पर, या फिर घुमंतु बच्चों के दाखला पर। यानी स्कूल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में या तो दाखला नहीं लेते हैं, सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं, या फिर वो दाखला तो ले लेते हैं लेकिन स्कूलों में नहीं आते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, टंडेली करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, वैसे बच्चों पर। या फिर 14 साल के बाद की तालीम पर या एकेडमिक कैलेंडर पर। तो आरटी 2009 जो है उसने इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए सिर्फ एक ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सभी पर ध्यान दिया। यानी और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने ध्यान सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए किया था ना। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की। उसके बाद बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ जाए नहीं जाए, उसका कुछ भी उसने उसके बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आरटी 2009 में किस तरह की तालीम पर जोर दिया गया है? आरटी 2009 है इसमें किस तरह की तालीम पर जोर दिया गया है? यानी जोर दिया गया ना मतलब फोकस किया गया हुआ है। तरक्की पजीर तालीम पर, स्पॉन्सर तालीम पर, शमूलियाती तालीम पर, या इनमें से सभी? देखिए तरक्की पजीर तालीम यानी डेवलप्ड एजुकेशन, विकसित शिक्षा जिसको हम कहेंगे, इस ए वाले पे हो जाएगा। स्पॉन्सर तालीम मतलब कि किसी की तरफ से स्पॉन्सर किया हुआ, उसको मतलब कि जो एजुकेशन दिया जा रहा है उस एजुकेशन को किसी के और की तरफ से खर्च किया, जिस मान लीजिए सेल्फ फाइनेंस तौर पे। या फिर शमूलियाती तालीम, शमूलियाती तालीम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन।
ठीक है। चलिए, तो आरटी 2000 जो 9 है, इसने जो जोर दिया आपका ऑप्शन सी शुमूलियाती तालीम यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर। नेक्स्ट देखते हैं, आरटी 2009 में कौन सा सिफारिश शामिल नहीं है? आरटी 2000 जो 9 है, इसमें कौन सा सिफारिश शामिल नहीं है? 6 से 14 साल की तालीम, ये शामिल नहीं है। उस्ताद यानी टीचर का और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 125 होना चाहिए, या फिर प्राइवेट स्कूलों में कमजोर तबका के बच्चों को सीटों में 25% तहफ़्फ़ुज़, या फिर स्कूल से बाहर तालीम पर जोर। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि आरटी 2000 जो 9 है, इसमें कौन सा सिफारिश शामिल नहीं है। तो देखिए, 6 से 14 साल के बच्चों को तालीम देना चाहिए, तो इसका रूट है यानी बिल्कुल जड़ है, बुनियाद है। बी वाला में उस्ताद और मुअल्लिम का तनासुब 125, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो दिया गया हुआ है, जो रेशियो की जो बात की गई है, अगर आपका प्राइमरी है यानी 1 से 5 तक है, तो यहां पर कितना होना चाहिए? एक टीचर पर 30 स्टूडेंट, या 30 स्टूडेंट पर एक टीचर कह लीजिए। अगर आपका ये 6 to 8 है, जिसको हम मिडिल कहते हैं, या फिर 6 अपर प्राइमरी कह लीजिए, उसमें जो टीचर का रेशियो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 135 होना चाहिए। तो यहाँ पर 125 दिया है ना, ये आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बाकी जो हम आरटी के तहत एक जो सी में देख रहे हैं, ये भी दिया हुआ है कि जो जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनमें ईडब्ल्यूएस यानी जो फाइनेंशियल तौर पे कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए 25% सीट रिजर्व रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आरटी कानून के तहत माजूर बच्चों के लिए कितनी साल की उम्र तक मुफ्त तालीम की बात की गई है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है? 10 है। 14 साल, 15 साल, 16 साल या 18 साल? तो आपको तो पता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 साल, जो माजूर है यानी पीडब्ल्यूडी है, विकलांग या दिव्यांग है, उनके लिए इसको 14 की जगह पे 18 साल तक रखा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 पार्लियामेंट से कब पास हुआ? पार्लियामेंट से पास होने की बात की जा रही है, इसको देखिए, पूरे मुल्क में नाफिज कब हुए? नहीं, पार्लियामेंट से कब पास हुआ? 4 अगस्त 2009, 4 सितंबर 2009, 4 अप्रैल 2009 या 4 जून 2009? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 4 अगस्त 2009। आरटी एक 2000 जो 9 है, पार्लियामेंट से 4 अगस्त 2009 को पास हुआ। और पूरे मुल्क में जो नाफिज हुआ वो आपका कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट देखते हैं, तालीम का हक आइन के किस आर्टिकल में है? तालीम का हक यानी राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का जो राइट है वो किस में है? आर्टिकल 31A में है, आर्टिकल 15A में है, 21A में है, या 29A में है? देखिए, आर्टिकल 15 की जो बात यहां पर की गई है ना, वो आपका अनटचेबिलिटी, छुआछूत या फिर एक दूसरे से बायसनेस के बारे में है। 29 और 30 आप याद रखिएगा कि आर्टिकल का जो 29 है वो और 30 है, ये माइनॉरिटीज से मुतालिक है। और 21A जो है ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है, इसका ताल्लुक तालीम का हक यानी राइट टू एजुकेशन से है। ये फंडामेंटल राइट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटी एक्ट के तहत क्लास 1 से 5 के स्कूलों में तलबा व असातिज़ा के दरमियान कितना तनासुब होना लाजमी है? तनासुब हम कहते हैं रेशियो को, किसको? रेशियो को, जिसे हम हिंदी में समानुपात कहते हैं। तो जो 1 to 5 के लिए जो कहा गया है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक टीचर पे 30 स्टूडेंट, या फिर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। तालीम को आइन के किस फहरिस्त में रखा गया है?
तालीम को आइन के किस फहरिस्त में, सूबाई फहरिस्त, मरकजी फहरिस्त, मुश्तरका फहरिस्त या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तालीम को आइन के किस फहरिस्त में रखा गया है। तो पहले ये आपका सूबाई फहरिस्त में था, लेकिन इसको 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट था उसके तहत इसको हटा करके मुश्तरका फहरिस्त सी में कर लिया गया, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आइन के किस दफा में मुफ्त और लाजमी तालीम के बारे में कहा गया है। 21, 29, 45 या फिर 40। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आर्टिकल 45 है उसमें ही मुफ्त और लाजमी तालीम के बारे में बात की गई है। तो चलिए, 15 क्वेश्चंस था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग नए हैं अभी तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में जो लोग भी मानो का PYQs और फिर नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804471555, 8804447155। तो चलिए, आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।